हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जहाँ पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने एक इंडिकेटर ढूंढा है जो मेरा पर्सनलाइज इंडिकेटर है, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। उसी के बेसिस पे मैं अपने ट्रेड्स को डिफाइन करता हूँ कि मेरा क्या लेवल्स हो सकते हैं। वो मुझे फ्यूचर ही प्रेडिक्ट करके देता है कि मेरे नेक्स्ट डे के लेवल्स क्या होंगे, मेरे प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या थे, उस बेसिस पे मेरे नेक्स्ट डे के लेवल्स क्या होंगे, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो वही मैं आपको ये लेक्चर्स में सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस इंडिकेटर के थ्रू आप प्लान कर सकते हो। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो वो पॉइंट्स के बेसिस पे भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे बुल एंड बेयर ट्रैप के पैटर्न्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कैसे आप ट्रैप होने से बच सकते हो, फॉल सेंटर से बच सकते हो, एंड आपका स्टॉप लॉस बेयर मिनिमम रख के आप अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। कौन से तीन मूविंग एवरेज है जो आपके इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आपके फेवर में काम करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन आपका मेन है वो सीपीआर इंडिकेटर है, दैट इज सेंट्रल पिवोट रेंज। सीपीआर के साथ हम थोड़े और इंडिकेटर्स क्लब करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि हमें एक ज़्यादा कंफर्मेशन मिल सके। जैसे आपके फ्लोर पिवट्स हो गए, कैमरा लेवल्स हो गए, एंड ये सब इंडिकेटर्स को जब हम क्लब करेंगे तो हमारा एक पावरफुल सिस्टम तैयार होगा जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग को इनिशिएट करेंगे। अगर आप देख सकते हो कि मैंने ये इंडिकेटर ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, दिस इंडिकेटर इज नेम आफ्टर माय चैनल शुभ ट्रेड्स। तो ये मेरा पर्सनलाइज इंडिकेटर है। अगर मैं आपको इसके सेटिंग्स में दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे इनपुट्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे सब पेवर्ड्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेली लेवल्स मिलेगी, हाई वीकली मंथली, आपको इनफैक्ट आगे के लेवल्स मतलब नेक्स्ट डे के लेवल्स भी आपको ऑलरेडी प्लॉट करके मिलेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस इंडिकेटर। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई लो, कैमरा के लेवल्स। देन हम लोग ईएमए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज 2050 एंड 200 ईएमए। ओके, तो ये सब जो भी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये सब आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, इसका कोई चार्जेस नहीं है। मैं ये सब इंडिकेटर्स भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप जैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आज का अगर ट्रेड दिखाऊँ तो ये है मेरा आज का ट्रेड। ओके, तो ये आज का लेवल्स है। ओके, तो ऐसे ही आपको फ्यूचर के लेवल्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। टुमारो सीपीआर, ओके, टुमारो कैमरेला, सब मैं ऑन करके रखता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एथ के लेवल्स ऑलरेडी प्लॉट हो चुके हैं कि कैसे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं ये इंडिकेटर थ्रू। अगर आप इसका टाइम फ्रेम भी चेंज करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम भी रखा तो मेरे को डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स भी मिलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स भी मिलेंगे, एंड मंथली के भी मिलेंगे। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये डेली से इसको करना है, वीकली या मंथली। ओके, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा कैमरेला पॉइंट्स प्लॉट हो गया है। दिख रहा है आपको? सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस इंडिकेटर। ओके, तो अभी हम लोग इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रखते हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही हम लोग इसको अज्यूम करते हैं। ओके, तो आपको मैं ये सब आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ करके आप कैसे अपने ट्रेड्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, तो ये कोर्स में कुछ कंटेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या हो सकते हैं। तो पहला हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग की बेसिक टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, कैसे आप ओवरव्यू कर सकते हो प्लेटफॉर्म को। ये इंडिकेटर ओनली ट्रेडिंग व्यू पे ही अवेलेबल है या किसी और
जगह पे मैं इसको फाइनलाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंडिकेटर है। इसका एक सोर्स कोड है जो मैंने पर्सनली डेवलप किया है। तो वो सोर्स कोड अगर आप किसी भी ब्रोकर्स या आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, फिर फायर्स है, इनमें अगर आप ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। ओके, सो दिस इंडिकेटर इज ओनली अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। सो मेक श्योर यू हैव एन अकाउंट ऑन ट्रेडिंग व्यू। फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो साइड बाय साइड, एंड उसके बेसिस पे आप लोग कैसे ट्रेड्स को और अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एपिसोड 2 में आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग सिखाऊंगा। डेरिवेटिव इन द सेंस क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स कैसे उनमें ट्रेड किया जा सकता है, ये सब मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। कैसे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे उसके बेसिस पे अपने एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो स्ट्राइक प्राइस के लिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर इंडिकेटर को आप कैसे यूज़ करोगे, इंडिकेटर का पूरा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। उसके बेसिस पे जो मेरा फोर्थ एपिसोड होगा उसमें मैं एसएमए को इंक्लूड करूंगा। एसएमए ये जो पर्टिकुलर एक एक इंडिकेटर्स है वो हम लोग धीरे धीरे क्लब करेंगे ये इंडिकेटर के साथ, एंड उसको एक अच्छा सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा जिसमें हमें बहुत अच्छे से कंफर्मेशन मिलेंगे ये ट्रेड्स की कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होंगे, यहाँ से हमारे फेवर में ही मार्केट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम रेलवे ट्रैक पैटर्न की स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे। रेलवे ट्रैक पैटर्न इज नथिंग बट रेलवे ट्रैक, जैसे अपने रेलवे का ट्रैक होता है, पैरेलल रन मूव होता है, वैसे ही ये जो ईएमएस है वो भी आपको एक पैरेलल रन देंगे, तो वो ही आपके डायरेक्शन में आपको फेवर करते रहेगा कि ये है मार्केट का ट्रेंड। ओके, सो से इसके लिए मैंने इसको नाम दिया है रेलवे ट्रैक पैटर्न। देन 20 एस एम ए, 250 एस एम ए, ये जो तीन ऐसे ई एम ए या एस एम ए आप जो भी कर सकते हो, और मैं प्रेफर करता हूँ कि एस एम ए यूज़ करेंगे। तो ये जो तीन एस एम ए है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सो दिस इज़ बेसिकली ये आपको सिर्फ आपका ट्रेंड इंडिकेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट का ये ट्रेंड है। बेसिकली 20 एस एम ए यूज फॉर शॉर्ट स्कैल्पिंग और सपोर्ट के लिए यूज होता है। देन 50 एस एम ए अगर भी आपको सपोर्ट की तरह आय कर रहा है, दैट इज फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम, एंड 200 इज द फादर ऑफ ऑल एस एम ए। 200 एस एम ए से मार्केट रिवर्सल के लिए दिखता है कभी भी। देन फिफ्थ वन क्या रहेगा, मास्टरिंग ऑफ थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो भी उसके साथ हमें अपने सेटअप के साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपना सेटअप है उसके बेसिस पे अगर मार्केट सपोर्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। सो दिस विल मेक अ सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्या रहेगा एपिसोड 3 में, ये एपिसोड में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एक्सपोजर आपको मिला रहेगा ये इंडिकेटर के बारे में कि आप कैसे यूज़ करोगे, तो आपको ये अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं ये इंडिकेटर के बिहाफ पे अपने ट्रेड्स को फाइनलाइज कर सकता हूँ। मेरे जो एंट्रीज है वो प्री डिफाइंड होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, वेल मैनेजेबल होंगे, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस छोटा होगा एंड अपने टारगेट्स ऑलरेडी डिफाइंड रहेंगे इंडिकेटर के बेस पे। ओके, तो ये आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ा देगा। फिर आपका टाइम फ्रेम, जब आप कौन से टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री रहेगी, वेदर इट इज़ 5 मिनट, 15 मिनट्स। फिर आपका जो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है वो कहाँ पे काम करेंगे, जैसे आप मैंने बोला था बुल स्ट्रैप एंड बेयर स्ट्रैप, दैट इज़ अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे वो R1 एंड S1 के बेसिस पे होगा। सो जैसे भी आपका रिवर्सल स्ट्रैटेजी है वो आपके 10:30 के आगे होगी, बिफोर 10:30 के अराउंड आपकी रिवर्सल स्ट्रैटेजी आपको प्ले करनी पड़ेगी। अगर वो आप क्या अपने पिवट्स को आरएसआई के साथ कंबाइन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और परफेक्ट हो जाएगी। ओके, so these are certain points which we will be discussing in the upgoing session. तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, मास्टरिंग साइडवेज मार्केट। बहुत टाइम क्या होता है कि आउट ऑफ 10 डेज 7 to 8 डेज मार्केट है साइडवेज, एंड 2 to 3 डेज मार्केट विल बी ट्रेंडिंग डेज। तो जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो एक रेंज में रहेगा, तो वो रेंज बाउंड मार्केट को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो भी हम लोग ये इंडिकेटर थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि आज मार्केट क्या रहेगा। आज मार्केट आया ट्रेंडिंग रह सकता है या साइडवेज रह सकता है, क्या रह सकता है मार्केट, तो ये सब हम लोग प्री डिफाइन कर सकते हैं ये इंडिकेटर थ्रू। नेक्स्ट इज मास्टरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जब आपका सेटअप परफेक्टली प्लान्ड होगा, आपका
व्यू क्लियर होगा तो आप अपने ट्रेड्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये हम लोग मास्टर करेंगे 9th एपिसोड में। 10th एपिसोड है प्राइस एक्शन बेस्ड बुल एंड बेयर ट्रैप स्ट्रेटजीज। सो प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे आप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे आप अपने ट्रेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिवर्सल ट्रेड्स प्ले आउट कर सकते हैं, ये वो हम लोग एपिसोड 10 में सीखेंगे। 11th एपिसोड इज आर्ट ऑफ इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। अभी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले होता है कि आप स्टॉक्स अगर सिलेक्ट कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए तो आप कैसे स्टॉक सिलेक्ट करो। तो ये इंडिकेटर थ्रू आप अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि इस इंडिकेटर के सेटिंग में आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, जैसे मंथली हो, वीकली हो, तो वो बेसिस पे आपको एक क्लियर व्यू मिलता है कि कौन से स्टॉक मेरे लो लेवल पे है, बाइंग लेवल पे है, एंड कौन से स्टॉक्स मेरे सेल लेवल पे है, सेलिंग जोन में है। ओके, तो उस बेसिस पे आप अपने स्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। So as I said, this indicator is only available on TradingView platform. So make sure you will have an account in TradingView. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है जहाँ पे हम सीखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है। मार्केट मोस्टली साइडवेज होता है, ट्रेंडिंग होता है, या मोस्ट प्रोबेबली एक्यूमुलेशन फेज में होता है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है। तो ये जो चार फेजेस मैंने आपको जो दिखाया है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट, अप ट्रेंड में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, एंड डाउन ट्रेंड में है। ओके, सो दीज आर दी फोर फेजेस ऑफ मार्केट विच यू विल बी सीइंग ड्यूरिंग योर जर्नी। तो पहला क्या होता है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या है, साइडवेज फेज। ओके, तो मार्केट जब एक्यूमुलेट एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही जगह एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन या साइडवेज फेज। तो यहाँ पे क्या है, साइलेंटली बायर्स या सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ एक स्टॉक्स की, तो अगर एक मेरा बेस लेवल है तो वहाँ पे सपोर्ट पे क्या हो रहा है, प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या होएगा, बायर्स एक्यूमुलेट होगा, एंड एक सर्टेन पॉइंट पे वो प्राइस का जो हाई है, वो रेंज का हाई वो ब्रेक हो जाएगा, एंड द स्टॉक विल शूट अप। तो ये है रहता है मेरा एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद आता है मेरा अप ट्रेंड। जैसे ही वो प्राइस का हाई ब्रेक होएगा तो वैसे मेरा अप ट्रेंड फेज शुरू होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरा एक एक डाउन ट्रेंड था, ये मेरा एक एक्यूमुलेशन फेज है। तो एक्यूमुलेशन फेज के जैसे ही मेरा हाई ब्रेक होगा तो ये मेरा अप ट्रेंड चालू होगा। अप ट्रेंड के बाद वापस एक मेरा छोटा सा एक रिट्रेसमेंट रहता है, तो छोटे से रिट्रेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो ऑप्शन बायर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपनी सेल आउट करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ी, एंड वापस यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, एंड वापस वो शूट अप होता है अपवर्ड्स पे। वैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड भी होता है। डाउन ट्रेंड में भी एक्यूमुलेशन होगा, एंड उसका जब लो ब्रेक होगा तो जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा तो वो क्या होएगा, डाउन स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा डाउन फेज चालू होगा। तो वैसे ही मार्केट के तीन फेजेस है, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डाउन ट्रेंड। ओके, so this is the four phases which will be examining during your journey. यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड मिलेगा। अप ट्रेंड के बाद मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन या साइडवेज फेज में, एंड जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया ये फेज का, तो यहाँ पे मार्केट किस में गया, डाउन ट्रेंड में गया। सो दीज आर द थ्री फेजेस विच विल बी सीइंग इन दिस ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, आइदर इट इज अप ट्रेंड और इट इज डाउन ट्रेंड, तो इसको बोलेंगे हम ट्रेंडिंग मार्केट। तो यही होता है, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको मिलेगा ट्रेंडिंग मार्केट विद इन अपसाइड, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो दैट इज डाउन ट्रेंड। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, मोस्टली अपसाइड में क्या होगा, हायर हाइज फॉर्मेशन होगा, एंड डाउन साइड में क्या होगा, लोअर लोज फॉर्मेशन होगा। Intraday trading fact. Yes, the territory is hostile and punishment to be harsh because market don't forgive mistakers. अगर आप मार्केट में कुछ भी थोड़ी मिस्टेक कर दोगे, आपका प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तो मार्केट क्या करेगा, आपको पनिश करेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है, कैपिटल है, वो आप मार्केट को सब गवा बैठोगे। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे बहुत रिस्की है। आप अपने रिस्क को डिफाइन करके चलो कि मैं इतना रिस्क लूंगा, इतना मेरा प्रॉफिट रहेगा, तभी आप इसमें ये गेम में टिकोगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे तो ही आप सक्सेसफुल की तरफ जाओगे। देखो मार्केट में कैसे है, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रॉफिट तो मिलेगा ही, मार्केट देगा ही। मेन है आपके कैपिटल को संभालना। तो कैपिटल कैसे संभालोगे, जब आप अपना रिस्क मैनेज करोगे तभी आप अपने कैपिटल को बचाओगे। अगर कैपिटल रहेगा तो ही तो आप ट्रेड कर पाओगे ना, अगर कैपिटल ही नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करोगे। सो मेक श्योर फर्स्ट डू रिस्क मैनेजमेंट, योर you will definitely achieve profit at the end. Okay, you will definitely be a profitable trader at the end. So make sure your aim should be to save your capital, to manage risk, not to gain profit. ओके, तो ये जो इंडिकेटर्स है वो
मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग की जर्नी। होप आपको ये फर्स्ट सेशन जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था वो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आपके लिए मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके आओ। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ शो सम लव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।